रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। माज़ आप कुछ कह रहे हो? हैंड रेज़ क्या हुआ? जी मैं, ये असहाब का क्या मतलब होता है? असहाब मतलब साथी, साहब की जमा, साहब की जमा असहाब, ठीक है, यानी साथी, कहाफ या साथी, या आप कह सकते हो वाले। हमने असहाबे फील नहीं पढ़े थे? असहाबुल फील, याद है? अलम तरा जी मैं। कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। असहाब उधर भी था ना अरबी जबान में। तो असहाब का माना या तो साथी होता है या हाथी वाले, या हाथी के साथी। याद है मैंने बोला था कि या तो इसका माना साथी होता है। क्या तकलीफ है? आप क्या बोला आपने? आप यहाँ आके बैठी थे। असहाबुल फील यानी साथी वाले, या साथी। तो हाथी के साथी वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा हाथी वाले। इसी तरह कहफ वाले यानी गार वाले, इस तरह बाग वाले। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी बस। अच्छा। एक मिनट। क्लियर है। Yes। अच्छा, इसमें देखो कि हमने पहली आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने क्या बताया था। शाबाश, मुझे कौन बताएगा पहली आयत का मतलब? देखो तर्जुमा सामने लिखा हुआ है, आपने मुझे सिर्फ वालेकुम। समझाना है क्या लिखा। वालेकुम अस्सलाम। तर्जुमा नहीं पढ़ना, आपने मुझे समझाना है। पहली आयत का तर्जुमा आप खुद देखो और मुझे समझाओ कि इसमें अल्लाह ने क्या कहा। कौन बताएगा? कौन समझाएगा? कम ऑन। इसमें समझो। मिस पहली आयत की। जी, मैं कौन? मुझे आवाज तो आई है लेकिन मुझे ये नहीं पता चला किसने कहा। इसमें जी माज, माज आप समझाओ। ये वाली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने जो किताब नाजिल की है यानी कुरान, वो हम्म। बिल्कुल सही है और इसके अंदर कोई टेढ़ापन या यानी कोई मिलाव, मतलब हम्म। इसको चेंज शक, नहीं किया जा सकता, हाँ इसके इसमें अंदर कोई सच शक होता है। नहीं है। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। ठीक है, अब सेकंड आयत, सेकंड आयत कौन समझाएगा? जैसा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। कौन समझाएगा मुझे सेकंड आयत? चलो, हिम्मत करो बच्चों, इतना तो कर ही सकते हो। कौन करेगा? हमजा करेंगे, और गौर से पढ़ रहे हैं। चलो हमजा, शुरू हो जाओ। जी मैं सोचा कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना, और ताकि वो फिर हम अल्लाह ताला से डर सकें। हम्म। और हाँ, ये सीधा खड़ा कौन हो रहा है? हम। बस हम क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सीधी लिखा हुआ है, सीधा सीधे थोड़े लिखा हुआ है। तो मुअन्नस की तरफ इशारा हो रहा है। बिल्कुल। उर्दू में तो मुअन्नस की तरफ इशारा होता है, अरबी में तो खैर ये मुअन्नस की मैं अलामत तो नहीं वाला कि आती। हम लोग सीधे तरफ जाएं, और वो ये सीधी किसकी तरफ इशारा हो रहा है, कौन बताएगा? रास्ता। नहीं, अच्छा, पीछे किस चीज की बात हो रही थी? माज ने क्या बताया? अल्लाह ने क्या नाजिल किया? किताब किताब कुरान कुरान। हाँ, और उसमें टेढ़ापन नहीं है। तो टेढ़ा नहीं है तो वो क्या है? सीधा, वो टेढ़ा सही नहीं है, है। सीधे है, उसमें कोई हाँ, वजह नहीं। तो ये कय्यिम सीधे मन बात। किसकी सिफत आ रही है? किसकी सिफत आई? किताब की ना। कुरान की। किताब की किताब। हमजा। किताब तो वो बिल्कुल सीधी है, उसमें टेढ़ नहीं है, उसमें वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है। अब किताब के बारे में और कुछ बताया जा रहा है कि लियुनज़िरा बासन शदीदा। अब क्या बताया जा रहा है बताओ? दो काम करने आई है किताब। किताब भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी। दो वो काम। करके वो अल्लाह के अज़ाब एक से तो डरा है। लियुनज़िरा और मुबश्शिरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है नजीरुन, है या नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान वालों के लिए नजीरुन और क्या बना के भेजे गए हैं? नजीरुन एंड बशीरन। यस बशीरुन। खुशखबरी। हाँ जी, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। तो वही आ रहा है, डराने। नजरा और बशरा। तो ताकि वो क्या करे?
अब वो किताब भी, ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये इवजा का माना दोनों तरफ जा रहा है, किताब की तरफ भी जा रहा है और अरे नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी जा रहा है कि ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में कोई टेढ़ापन है, आप हम देख सकते हैं उनकी सीरत में कोई टेढ़ापन नहीं था, है ना, कोई छुपी बात नहीं थी। दुश्मन भी उन्हें पसंद करते थे और उनके अदल और उनकी सच्चाई पर बिलीव करने वाले थे। तो उनकी उनका किरदार बिल्कुल साफ था, सीधा था। इसी तरह किताब भी बिल्कुल सीधी साफ है और मनजानिब किधर से है, अल्लाह की तरफ से। तो आप पढ़ो, अब बताओ शाबाश, क्यों आई ये किताब हमजा? बस उस तर्जुमा पढ़ो, देखो आपको बिल्कुल समझ आएगा। मिस इंसान इंसान को डराने के लिए उसको बस उनकी इंसान खुशियाँ को डराने बता। बस इंसान को डराने के लिए कि हाँ अगर वो जब वो डर जाएगा तो उसको खुशखबरी देने के लिए कि वो जन्नत में जाएगा शाबाश, कि उसके लिए और अच्छा उसका अजर है। अजर है। ठीक है। अच्छा और खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ईमान भी लाएं और क्या साथ में करें? अल्लाह से और डरे। अल्लाह अमल से डरो। अमले साले। अब यामलूना सालिहात ना, खाली ईमान तो काबिल कबूल नहीं है। कोई शख्स कहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नेक कहता हूँ, मतलब नेक ईमान, नेक ईमान ईमान। नहीं, नेक ईमान नहीं, ईमान के साथ अमल भी जरूरी है। इंसान को मुसलमान दिखना भी चाहिए और इंसान को प्रूव करना है कि वो मुसलमान है भी क्या नहीं। नमाज पढ़ना, जक़ात देना, सारे जो भी इबादत हैं वो पूरी करना, फिर ये कि सूद ना खाना, जो हराम चीजें हैं उससे बचना, हलाल चीजों के तरफ ही रगबत करना, ये तमाम चीजें क्या है, ये मोमिन का तरीका होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ये छोटे अयान को समझ आ रही है? छोटे वाले अयान को समझ आ रही है? यस मिस। क्या समझ आ रहा है बेटा? या मनुल के खुशखबरी किसके लिए है बताओ? अजरन हसना किसके लिए है? मोमिनों के लिए। किसके लिए है? मुमिनों के लिए। मोमिनों के लिए। और मोमिन भी कौन से वाले? जो क्या करेंगे? अमल। अमल सौले। सही है, उनके लिए अजर हसन है। माँ किसी ना फीही अबदा, इसका मीनिंग कौन बताएगा, ये इसका क्या मतलब हुआ? रहने वाले हैं। इसका ये रहने देखो, तर्जुमा नहीं पढ़ना, मुझे इसका मीनिंग समझाओ, समझाओ। मुझे रहने कुछ नहीं वाले आता, इसमें आप मुझे समझाओ, कैसे समझाओगे? शाबाश। जुहेर, आप समझा सकते हो माँ किसी ना फीही अबदा? मिस रहने वाले हैं मतलब जो अच्छे काम और जो बुरे काम करते हैं मिस मतलब वो। कि जन्नत में हमेशा नहीं, के एक लिए मिनट रहने एक वाले हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट, जुहेर बता रहे हैं, जुहेर बताए और बोले। मिस जो अच्छे काम करते हैं और जो नहीं करते वो लोग अपने अपने ये जो नहीं करते वो अपने अजाब में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और जो करते हैं वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल ऐसा ही सही बताया। बारकल्लाहु फीक। अब आगे वाला, वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। जी बड़े वाले आयान आप समझाए मुझे, ये आयत, आयत नंबर 4। मिस कौन सी वाली? वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। आप समझा? मतलब कि वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा जना, उनसे हाँ। उनको उनको कौन डरना कहता चाहिए। है? कौन कहता है ऐसे? औलाद। ईसाई। हाँ, ठीक है। फिर है मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, ये वाली आयत कौन समझाएगा? कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलूना नहीं। इल्ला कज़िबा। जी। मिस ये सूरह कहफ का हम्म। पूरी सूरह कहफ में ये सिर्फ ये अजाब के बारे में बताया गया है और जो काम नहीं करने चाहिए और जो करने चाहिए। नहीं बेटा, अभी फिर जो स्टोरी शुरू होंगी, शुरू की 10 आयतें, अभी तो शुरू हुई है ना वो सूरत, अभी तो सूरत शुरू हुई है, ठीक है। आगे स्टोरीज आएंगी पूरी। जी बताइए, शाबाश। मैं इसमें ये बता रहे हैं कि जो अभी इन्होंने ऐसे पीछे कहा कि औलाद अल्लाह ताला की कोई औलाद है, हम्म। मतलब जो लोग ऐसे कहते हैं, तो हम्म। ये वही बातें हैं, वही इल्म है उन लोगों का जो जो उनके आबा और अजदाद मतलब उनके फोर फादर्स कहते आ रहे थे।
और ये जो भी ये कहते हैं, जो भी बातें उनके मुंह से निकलती हैं सारी झूठ हैं। और बहुत बड़ी बात है, भारी बात है। जैसे हम कहते हैं ना, इतनी बड़ी गलत बात की तुमने, इतनी बड़ी बात कह दी, तो यानी इतनी भारी बात है। इतनी बड़ी झूठ है। हाँ, इतना बड़ा झूठ है ये। शाबाश, बारकल्लाह। फलअल्लका बाखियुन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस या सफा। इस माना, इसका कौन माना बताएगा? अली बताएंगे। अली आए हमारे पास, अली आए थे और चले गए। जी मिस, काजी आगे भी नहीं। बाकी बात बताओ, कौन बताएगा? मूसा मुस्तफा में से अभी किसने बताया ये? मूसा ने बताया था। मुस्तफा आप बताओ। वैसे 1 मिनट पढ़। अभी पढ़े हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है कि बस शायद कि आप हलाक करने वाले हैं अपनी जान को उनके पीछे, अगर ना वो ईमान लाए साथ इस कलाम के गम के मारे। किसी और को याद आ रहा है? कोई भी हिंट आ रही है किसको कहा जा रहा है? हाँ माज बताओ। आप बताओ। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि वो हम्म, जो कुफार मक्का थे वो लोग कभी भी ईमान नहीं लाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे वो हाँ, ईमान क्यों नहीं लाते। शाबाश, याद आया मुस्तफा। मुस्तफा याद आया? यस यस। नहीं। चलो अब आगे चले, आगे वाली आयत पर। यहाँ तक तो चलो कुछ कुछ समझ आ गया है। देखो, लफ्जों को पहचानोगे ना कुछ कुछ, अगर आप लोगों को आयत में से अगर 4-5 लफ्ज की मीनिंग भी आते होंगे ना, तो आयत कम से कम समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लफ्जों को पहचानो, क्योंकि हम मैंने थोड़ा बहुत ग्रामर तो पढ़ाया है ना आपको। तो अब देखो, थोड़ी थोड़ी तो आपको कुछ रूट वर्ड्स आ गए हैं, कुछ ग्रामर आ गई है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आने लगा है। लफ्जों को पहचानना सीखो, ठीक है। इन्ना, इन्ना में देखो क्या है। इन्ना ये हरफे ताकीद है, और इसमें साथ लगा हुआ है ना भी। नून अलिफ जबर ना कब आता है? याद आ रहा है? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और थर्ड पर्सन का आता ना है ना, प्लीज। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ना वी के लिए आता है ना, हम के लिए, याद आया? या और ना आखिर में था। तो इन्ना बेशक हम, तो इन्ना तो हो गया बेशक, और ना हो गया हम। ठीक है। जाल ना, इसमें देखो ये फिर ना आ गया, तो ये हो गया हम के लिए। और इसमें रूट वर्ड क्या बनेगा? ये वर्ब है। क्या रूट वर्ड बनेगा? शाबाश। जेल लाम। ए जी मैं जी लाम, लाइन जाला। लाम। जाला और फाला ऑलमोस्ट एक ही माने पे होते हैं, यानी कि फेल करने के माने में। तो बनाया हमने, बेशक, बेशक हम, बनाया हमने, माँ जो। अब खाली माधव। अब जो लगाते हैं ना, तो हमारा उर्दू में माना नहीं बनता। बेशक हमने बनाया जो, तो उसको लगाया। अगर आपका दिल चाहे तो याद करें, वरना उसको काट दें। माँ का माना वैसे जो है, माँ के 3 माने होते हैं, याद आ रहे? जल्दी बताओ, शाबाश। एक तो जो होता है, दूसरा नहीं। एक तो ना हाँ। होता है मिस। हाँ जी, और नहीं। और नहीं। क्या? 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 ठीक है, वॉट के माने। तो माँ जो अलल अर्दी, अला, अला का माना क्या होता है? पर, अपॉन। पर। अलल अर्दी जमीन पर है, जो कुछ भी जमीन पर है। और क्या है? जीनतन। क्या हुआ? जीनतन, ये भी उर्दू में भी जीनत ही लिखा हुआ है। जीनत मतलब क्या होती है? कुछ पता है? डेकोरेटिव आइटम्स को कहते हैं जीनत, डेकोरेशन। जो कुछ भी इसकी खूबसूरती, यानी जमीन पे जो कुछ भी खूबसूरती है ना, वो सब जो है हमने बनाई, अल्लाह कह रहे हैं। सही है। लहा, उसके लिए। किसके लिए जीनत है? जमीन के लिए। यानी जमीन के ऊपर पेड़ पौधे, पहाड़, ये सारी चीजें, चरिंद परिंद जानवर, ये सब इसकी क्या है? खूबसूरती है। लहा, हा की जमीर क्या है? हा हुमा हुम। हा फीमेल प्रोनाउन है, तो जमीन जो है वो क्या, फीमेल कंसिडर की जाती है, इसलिए हा लगा हुआ है। लहा, उसके लिए। किसके लिए? शाबाश बोलो, किसके लिए? जमीन के लिए। जमीन के लिए, शाबाश। हमारे लिए भी जमीन होती है ना, अरबी में भी जमीन होती है। ये वापस लगा दो ये कील नीचे, क्योंकि ये डिसबैलेंस होती है टेबल, टेबल। ली नबलुवाहुम, लाम जेर ली यहाँ पे ताके के माने में है।
ठीक है, ली। नबलू, नबलुआ ये आपका जो है फेल है, और हुम जो है वो आपका हु, हुमा, हुम कौन सा वाला है ये? थर्ड पर्सन प्लूरल, उन्हें। थर्ड पर्सन प्लूरल, हाँ इन्हें। जी, देम के माने में, लीनबलुआ। और रूट वर्ड क्या होगा? नून हो गया हम के लिए, और इसमें रूट वर्ड क्या बनेगा? बा, लाम, वाओ। बलो या वाह। बला, बला, बला आजमाइश को कहते हैं, बला आजमाइश को कहते हैं। कभी आपने सुना अच्छा। आसमान से बलाएं उतरती हैं? शाम के टाइम घर वापस आ जाओ, आसमान से बलाएं उतरती, कभी सुनी है ये बात? ये मेरी से सच बात होती है क्या? तो बला क्या होती है? बला क्या होती शत, है? जन्नत। शैतान। बचपन में मैं भी समझती थी बला मतलब चुड़ैले। नहीं, बला माना आजमाइश, फितने, फितना, आजमाइश, तो बीमारियां, ये तकलीफें। वैसे ये बात रियल है ना क्या? हाँ बिल्कुल रियल है। वैसे हमारे मगरिब, साथ तो नहीं हुआ। आपको पता चलता है? आपको क्या पता? तो 4 दिन बाद आप बीमार पड़े होते हैं, आपको क्या पता किस वजह से बीमार हुए, है ना? तो वैसे फितना। तो वैसे ये भी बात सही है कि शाम के बाद मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। मगरिब के बाद नहीं, जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं ना, जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं, जब अंधेरा और रात एक एक जैसे हो रहे होते हैं, उस टाइम घर के अंदर आ जाओ। और फिर जब पूरी कुछ रात हो बात जाए, चले। अंधेरा। मिस फजर नमाज करती है। क्या कह रहे हो जुहेर? मिस फजर नमाज में भी बलाएं उतरती हैं। नहीं नहीं, फजर नहीं, जब मगरिब और असर और मगरिब का टाइम मिल रहा होता है ना, तब उसी टाइम आप देखते हो वैसे मच्छर जब मिस बहुत जब ज्यादा हो रहे होते हैं। रात हो रही होती है तब भी होता है। नहीं, तब नहीं होता ना। तब तो गुड गुड चेंज आ रहा होता है ना, पॉजिटिव चेंज है ना, पॉजिटिव रेज हो रही होती है। अच्छा आगे देखो, इसमें लिनबलुआहुम, ताकि हम आजमाएं, आजमाइश से, बला से, देखो नबलुआ आजमाइश, आजमाए तो उन्हें, किन्हें आजमाए? किन्हें आजमाए? जो जमीन पे लोग हैं, ठीक है, उन्हें आजमाए। अय्युहुम, अय्यू, अय्यू का माना होता है कौन, अय्यू कौन, हुम उनमें से, यानी कौन उनमें से, कौन सा नहीं लिखेंगे बस, कौन उनमें से, आसनु, आसनु ज्यादा अच्छा है, आसनु अफलू के वजन पे, जब भी कोई लफ्ज, जब भी कोई आ, जो क्या कहते हैं नाउन अफलू के वजन पे आ जाए, तो उसका माना कंपेरेटिव्स और सुपरलेटिव दोनों पे आ जाता है। कंपेरेटिव पता है क्या डिग्री होती है? कंपेरेटिव सुपरलेटिव कभी पढ़ी है? गुड, गुड, बेटर, जब किसी से करते हैं कंपेयर, हाँ, बेस्ट, इस तरह बिग, फास्टर, हाँ जी, बिग, बिगर, और बेस्ट। तो इसमें तो ये कंपैरेटिव लिख रही है और ये सुपरलेटिव होती है ना, लेकिन इसमें सुपरलेटिव कंपैरेटिव दोनों एक ही है, यही अफल दोनों में आता है, इसका इसका ताल्लुक दोनों से आता है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा भी और दो के कंपैरिजन में भी अच्छा। कंपैरेटिव सिर्फ 2 के अंदर आता है ना, 2 के इसमें, और बहुत सबके दरमियान में, अगर पूरी क्लास के दरमियान में होगा तो सुपरलेटिव, ये तो आता है ना। लेकिन आसानु अफलू जो आता है वो सबके दरमियान में भी आता है और 2 के दरमियान में भी आता है। जैसे इस वजन पे आपके पास कैसे लफ्ज आते हैं? अहमदू, यानी सबसे ज्यादा क्या करने वाला, बताओ? हमद करने वाला। इसी तरह अमजदू, तारीफ करने वाला। हाँ, अमजदू सबसे ज्यादा शान वाला, जद, जद्दू का आता है ना, जद्दू का नहीं पढ़ते हम? कब पढ़ते हैं? वताला जद्दू का, वला इलाहा गैरुका, हाँ, कब पढ़ते हैं? यस यस। याद तो आ रहा है बट कहाँ पढ़ते हैं याद नहीं आ रहा, है ना? बस रब्बी जालनी में। नहीं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वताला जद्दुका, हाँ जद्दुका क्या याद आ माना गया। होता है? शान, शान। तो अमजदू ज्यादा शान वाला, अहमदू ज्यादा तारीफ वाला। इसी हम तरह लफ्ज होता है असजदू, ज्यादा सजदा करने वाला, असजदू। इस तरह और बहुत सारे लफ्ज आ रहे हैं। इसी से लफ्ज आ रहा है आसनू, ज्यादा अच्छा, ज्यादा हुस्न वाला, ज्यादा अच्छा। अमलन, और किस में अच्छा? खूबसूरती में अच्छा, अमल में अच्छा।
सही, ahsanu अमल में। अमलन, ज्यादा अच्छा अमल में। अब देखो मैंने इतना खोल खोल के लफ्जों को पढ़ाया है, तो कम से कम लफ्ज समझ आने चाहिए आप लोगों को। अगर इतने गौर से करो, पता है अब आप लोगों को, अब मैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आऊं, तो मैंने अभी ना गर्ल्स की क्लास भी शुरू की है। तो गर्ल्स को जब मैं पढ़ाती हूँ, तो जब मैं यहाँ तक पढ़ा देती हूँ ना, तो एक दो दफा पढ़ाने पर ही उनको याद हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कम इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा फोकस करती हैं और आप लोग कम फोकस करते हो, जबकि आप लोगों का दिमाग गर्ल्स से ज्यादा अच्छा है। ये पता है कोई बात? लड़कियों से ज्यादा अच्छा होता है लड़कों का दिमाग। ये पता है बात? ये फैक्ट है, ये फैक्ट बात है। लेकिन लड़कियां ज्यादा फर्स्ट आती हैं, लड़के कम आते, क्यों? वजह किसी को पता है फोकस कम होता है, क्या? बस फोकस कम लड़कों होता को शो ऑफ हाँ, करने और शौक है। करते लड़के। शौक, शौक पे डिपेंड करता है। शौक भी नहीं होता, फोकस कम बस होता है ना। लड़के शौक। शौक, भाई फोकस करेंगे तो शौक भी पैदा हो जाएगा। अभी आप गौर से देखने लग जाए तो आपको मजा आने लगेगा और आपको शौक शौक पैदा हो जाएगा। लेकिन शौक पैदा करने के लिए पहले फोकस करना पड़ेगा ना। वो फोकस इतनी जल्दी डेविएट होता है, इतनी जल्दी, कि बस, यकीन करो मैं ना गर्ल्स की क्लास में कैमरे नहीं खुलवाती। मुझे यकीन होता है ये पढ़ रही हूँ। आप लोग के मुझे कैमरे खुलवाने पड़ते हैं कि देखूं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, और फिर आप लोगों की आंखों की हरकतों से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आप लोग देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो या नहीं, या कहीं और ही मसरूफ हो। माशाल्लाह। जैसे आपको तो लेकिन फिर सब मैं, कुछ पता लग जाता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको तो फिर सब कुछ पता लग जाता है। मुझे सब पता चल जाता है क्योंकि मेरे अपने भी चार चार लड़के हैं। पता है, आई एम अ मॉम ऑफ 4 बॉयज। तो मुझे लड़कों की सारी बातें पता है। और एक और मजे की बात बताओ, एक और मजे की बात बताओ। बताएं मिस। मैं बचपन में ना लड़कों के साथ ही खेलती थी। मेरे सारे लड़के दोस्त छोटे होते थे मुझसे उम्र में, जैसे, तो वो सारे, मैं सिर्फ मुझे सारे लड़कों के गेम्स पता है और मुझे सारे लड़कों की बातें पता है। तो मेरे दोस्त भी सारे लड़के होते थे, और अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे भी ना सारे लड़के थे, गर्ल कोई नहीं। तो इसलिए मुझे जो है, वैसे मुझे आप लोगों मिस के, तो मिस मिस तो कहते हैं आपको, कहते हैं गर्ल चाहिए थी क्या आपको बॉयज ही चाहिए थे? नहीं, मुझे बॉयज ही चाहिए, मुझे गर्ल्स नहीं बॉयज। चाहिए। मेरे जो हस्बैंड है, मतलब इनके जो बाबा है, उनको चाहिए थी गर्ल। अल्लाह ताला ने, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मॉम होती अगर मैं गर्ल की मॉम होती तो। मैं लड़कों का भी बड़ा जीना हराम करती हूँ। मेरे बेटों से पूछो मैं कितनी स्ट्रिक्ट मॉम हूँ मैं, है ना? वली, एम मिस आई आप स्ट्रिक्ट मॉम? वैसे क्लास में तो नहीं लगता आप स्ट्रिक्ट हैं। देखो क्लास में नहीं लगता। मैं वलीद बताएंगे, वलीद एम आई स्ट्रिक्ट मॉम? जोर से बोलो हाँ या नहीं। नहीं, मुंह से बोलो, आवाज जानी चाहिए, उनको तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही क्या? वो कह रहे हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। उसको डर हुआ, उसको डर लग रहा है, हाँ बोलते डर हैं। लग रहा है? तो वो, उसको डर नहीं लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा उसे। अच्छा, लेकिन मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है, और मैं आप लोगों से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी अम्मी आपसे प्यार करती हैं, ऐसे ही मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फोकस करें और गर्ल की टीम से आगे निकल जाएं, ठीक है? आप लोगों की क्लास पहले शुरू हुई थी, तो आप लोगों की तरबियत में गर्ल से ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भैया आप मुझे विन कराएंगे ना कि मैं लड़कों के साथ ज्यादा अच्छा अच्छा टीम वर्क करती हूँ, तो आप लोग मुझे विन कराएंगे ना? सही, मेरी रेसिंग मेरे अपने साथ है। कि मैं बॉयज की अच्छी टीचर हूँ या गर्ल्स की, ठीक है? अच्छा जी, चलें जी, फिर तो दोबारा शुरू करते हैं। अब इसको पढ़ाएगा कौन, इन्ना से लेकर नो समझ। अमलन तक? अच्छा, इसकी मीनिंग आपको समझ आई कि असल में अल्लाह ताला ने, देखिए शुरू में हमने क्या बात की, अगर आप इसका सीक्वेंस में लाओ, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने किताब का जिक्र किया, ठीक है ना? कि हमने जो किताब नाजिल की है वो क्या है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, वो बिल्कुल सीधी है। और किताब क्यों नाजिल हुई है उसकी वजह बताई गई। सही है, वजह बताई गई है कि जो है वो नजीर, यानी कि वो नजीरुन और बशीरुन है, यानी कि खुशखबरी सुनाने वाली और डराने वाली है, ठीक है?
उसके बाद क्या आई थी कि जो अजर भी मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा वाला होगा, अबदन वाला, माँ किसी नफी ही अबदा। ठीक है, तीसरी आयत में ये बात हुई थी। ठीक है, चौथी आयत में क्या हुआ था, और डराए किसको, जो अल्लाह की औलाद करार देते हैं। ठीक है, वलदन वाली बात, उनको भी डरा दे, और फिर उनको अलग से बोला गया है। फिर उसके बाद पांचवी आयत में क्या पढ़ा हमने, कि ये बहुत गलत बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात, कबूरत वाली बहुत बात बड़ा है, झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़ा झूठ बोलते हैं। हाँ, बहुत बड़ी झूठ बोलते हैं। फिर छठी बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप जो है वो इतना परेशान ना हो, और ऐसा लगता है कि आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे। फिर उसके बाद सातवीं बात में अल्लाह ताला ने बताया कि जमीन पर जो कुछ भी हमने बनाया ना, वो हमने आजमाइश के तौर पे बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि कोई इंसान जो है वो ये सोचे कि मैं तो बस अब मैंने यहाँ पे घर बना लिया है तो अब ये मेरा जिंदगी भर मैं यहीं रहूंगा। नहीं, बल्कि ये तो आजमाइश की जगह है, ये सब एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जो आगे आगे आएगा। या और मैं बेशक जिसको ज्यादा फायदा मिलता है मतलब उसको आखिरत में मुश्किल होगी, और जिसको यहाँ मुश्किल है वहां आसानी होगी। अल्लाह करे कि हमें यहाँ, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई मुश्किल है दुनिया में, हम फिर भी बहुत अच्छे गुजार रहे हैं। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें काफी लोगों से हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छे, अगर आप हर बंदा अपने अपने आप के बारे में सोचे ना, तो हर बंदे को बहुत ही अच्छा कुछ मिला हुआ है। तो ये कहना कि यहाँ अच्छा मिला है तो वहां नहीं मिलेगा, और वहां अच्छा मिले तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये सब, ये तो डराने वाली बात है। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वहां भी अच्छा दे, और हमारे अमल भी ऐसे होने चाहिए, सिर्फ दुआएं नहीं, हमारा अमल अच्छा होना चाहिए ना, मिस, कंपेरेटिवली मैंने क्या। आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो, पूछो। मिस, इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। चलो पूछो। पूछूं? तो ये मैंने पूछना था कि लोग कहते हैं कि ये जो 10 दिन जिलहज के होते हैं उनमें अपने बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, नाखून खास तौर पे, तो ये क्या सही बात है, नहीं काटने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, 10 जिलहज तक, यानी फर्स्ट से लेके 10 जिलहज तक, ये हज के दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जिलहज्जा का महीना महीना ही हज का है ना, तो इसमें हाजी जो हैं वो सब वहां पे जमा हो जाते हैं मक्का में। और कौन सी तारीख से जो है वो मिना जाना शुरू हो जाते हैं, 7 से 8 के दरमियान में, 7-8 तारीख से। 6 7 8। 6 से भी शुरू हो जाते हैं, पता नहीं, वैसे 8 को वहां पहुंच जाना होता है। ये 6 तो से। 6 से, तो मुझे ऐसा लगता है 7 से पहुंचते हैं, 7-8 तारीख, 7 को निकलते हैं, 8 तारीख को एहराम बांधते हैं, तो मीना में पहुंच जाते हैं। और फिर मीना में जो है वहां पर स्टे करते हैं। फिर 9 अरफा जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, जिसमें अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नुजूल फरमाते हैं, और अपने बंदों की हाजात यानी दुआएं सुनते हैं, और अपने बंदों की कसरत पर और उनकी वहां मुशक्कत करने पर फख्र करते हैं कि देखो मेरे लिए आए हैं ये सारे लोग यहाँ पर, और अपने मुकर्रबीन जो फरिश्ते हैं उनमें उनका जिक्र करते हैं। तो ये सब तो हाजियों की बात हो रही है। अब जो लोग नॉन हाजीज हैं, सारे तो नहीं जाते, जाहिर सी बात है मुसलमानों में, तो अब इजहार यकजहती करते हैं इनके साथ। तो हम एक सुन्नत और भी करते हैं, हम एक सुन्नत करते हैं ना इन लोगों के साथ फॉलो, कौन सी? सुन्नत इब्राहिमी, कौन सी? शाबाश बताओ मिस कुर्बानी करते हैं। जी। कुर्बानी मिस। जी, एक तो कुर्बानी हम करते हैं, दूसरा दूसरा हम इनके साथ और क्या चीज मिलाते हैं, इबादत। तकबीर। जी, इबादत, जिसमें तकबीर भी आ जाती है, और नमाजें और सारी चीजें। बहुत अच्छा किया है अयान, आपने ये सवाल किया, और मैं ये चाह रही थी ये बताना, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। इबादत और तकबीर करते हैं। इसी तरह एहराम की भी कुछ पाबंदियां होती हैं, जो कोई उम्रे पे या हज पे जाता है ना, तो वो एहराम बांधता है, पता है ना एहराम होता है। एहराम सिर्फ दो कपड़े नहीं होते, एहराम कुछ पाबंदियों को कहते हैं। एहराम का लफ्ज किससे निकला है? हराम से। यस। सही है ना, हराम से। तो कुछ चीजें आप पे हराम हो जाती हैं जब आप एहराम की नियत कर लेते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं कि आपने नाखून अपने अपने नहीं काटने होते हैं, और अपने बाल खुद से नहीं काटने होते। कोई बाल गिर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन खुद से बाल, जैसे बाल कटिंग कराते हैं ना, बाल नहीं काटते। जैसे कि जो भी बाल होते हैं, जैसे कि आपके इवन आपके जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो भी नहीं काटते। मिस अगर कुछ पहले लोग जब उम्रा
मिस जब कुछ लोग उम्रा कर लेते हैं तो उनको गंजा होना पड़ता है, तो उस वक्त भी नहीं कटवा सकते? उस वक्त तो फिर कटवाना है ना, जब उम्रा कंप्लीट हो गया तो अब एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, फिर वो अपने बाल भी मुड़वाएंगे। लेकिन मिस वो एहराम तो पहना हुआ होता है ना। एहराम बेटा, एहराम सिर्फ वो 2 कपड़े नहीं होते ना। एहराम का मतलब होता है एक एक खास कंडीशन, ठीक है, एक खास कंडीशन। देखो एहराम किस तरह से होता है, देखो मैं बताती हूँ। आज हम थोड़ा सा पढ़ते 5 मिनट क्लास, वैसे क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ आप लोगों है? यस मिस। मिस ले लें। पीछे से मामा की आवाज तो नहीं आ जाएगी खाने के लिए जाना है? नो मिस। चल, ठीक है। तो अब देखो मैं यहीं लिख लेती हूँ। जब हम एहराम की नियत में आते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो बाल नाखून काटना खत्म हो वो हो जाता है ना। लेकिन इसको हम किस तरह से उम्रा कैसे होता है, अभी मैं उम्रे का बता देती हूँ, आसान है। उम्रा होता है कि आपने खाने काबा जो होता है उसके तवाफ करने होते हैं, ठीक है। कितने कितने चक्कर होते हैं? 7 चक्कर होते हैं, और आप एहराम में होते हैं, ठीक है। आपने तवाफ किया, फिर उसके बाद आप गए, आपने 2 नफिले पढ़ने होते हैं, 2 नफिल पढ़ने होते हैं तवाफ में, और फिर उसके बाद आप जो है आबे जमजम पीते हैं। आबे जमजम पीते हैं, खूब सारा आप सर पे बहाते हैं। फिर आप जाते हैं सही करने। सही याद है क्या होती है? यस मिस, सफा मरवा के दरमियान भागना। चक्कर लगाना। जी, सफा मरवा के दरमियान कितने चक्कर होते हैं बेटा? 7। 7। और कैसे होते हैं चक्कर? सफा से मिस मरवा सफा पे एक और मरवा से सफा। हाँ, सफा से लेके मरवा तक यहाँ पहुंचेंगे ना तो 1 चक्कर काउंट होगा। अब मरवा से सफा वापस जाएंगे तो दूसरा, अब फिर सफा से वापस आएंगे तो तीसरा। इस तरह से 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो इस 7 में आखिरी चक्कर कहाँ पे खत्म होगा? मरवा पे, सही है ना? इस तरह करते हुए, और फिर मरवा पे खत्म होता है, यहीं पे दरवाजे होते हैं, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। तो जब एग्जिट होते हैं फिर वहां पर आगे जो है वो बार्बर शॉप्स होती है बनी हुई, वहां जाकर अपने बालों को जिसको बाल कटवाने पूरे होते हैं वो पूरे कटवा लेता है, कुछ जो है वो शॉर्ट करा लेते हैं, मतलब वन वन जो तो है वो वो। भी अलाउ होता है वो, हाँ, वो भी अलाउ होता है, कोई चाहे तो उसको कहते हैं कसर करना। लेकिन ज्यादा बाल अलाउ नहीं है। मतलब कोई कसर करवा देता है, कोई पूरा गंजा हो जाता है। कहते हैं गंजा होना, पूरा गंजा होना ज्यादा वो है सुन्नत है ना बाल कटवाना। जी जी, बाल कटाना क्या बाल बोला? कटवाना सुन्नत है ना, बाल कटवाना। ये पूरा इसका वो है क्या कहते हैं, तरीका। हाँ, ये पूरा इसके सारे अरकान पैटर्न। हैं, इसके सारे एक एक स्टेप्स हैं। ये आप इसका आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा ये सारी चीजें करने के बाद बगैर। फिर आप अपने बाल फर्ज है। कटवाते हैं और फिर उसके बाद अपने होटल में वापस जाते हैं और फिर अपने कपड़े तब्दील करते हैं, अगर चाहें तो नहा लें और कपड़े तब्दील कर लें। अब आप एहराम की पाबंदियों से निकल, ये उम्रा की बता रही। और जो हज के होता है ये तो आप एक दिन में भी कर लेते हो ना, एक दिन में आप उम्रे की पाबंदी से बाहर आ जाओगे, एहराम की पाबंदी से बाहर आ जाओगे। लेकिन जो हज का एहराम होता है ना वो जरा लंबा होता है। तो हज के एहराम में, अच्छा इसीलिए मैं आपको हम जो नॉन हाजीज हैं यहाँ पर, हम बाल और नाखून नहीं काटते 10 दिन तक, इसलिए कि हम एहराम वाले जो हाजी हैं उनके साथ एक तरह हमारे वो हम वो सुन्नत भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसका भी बहुत सवाब होता है, ठीक है बेटा। जी बेटा, जी अयान, मैंने उम्रे किए हैं, आपने किया उम्रा? माशाल्लाह 4 किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा, हज किस तरह से होता है? हज होता है आपने 8 8 को, बेसिकली 8 को आप मीना पहुंच जाते हैं, मीना में, ठीक है। मीना एक जगह है मक्का से दूर, जैसे मक्का इधर है तो मीना इस तरह से इतनी दूर आ जाते हैं आप। फिर यहाँ पर आप स्टे करते हैं और फिर 9 अरफा को, 9 तारीख को आप अराफात आ जाते हैं। अराफात एक इससे थोड़ी सी दूर जगह है, ठीक है। मिस अगर अराफात हम लेट मैदान अगर 9 को मिना पहुंच के 10 को अरफात आऊं फिर? नहीं बेटा, 9 को ही पहुंचना होता है। अगर इसमें गड़बड़े होती है ना तो फिर आपको फिर सदका देना पड़ता है, दम वाजिब हो जाता है, ठीक है। इसमें आप गड़बड़े नहीं कर सकते। अब 9 अरफात को आपने यहाँ पर आपने पहुंचना होता है, आप यहाँ पर दुआएं मांगते हैं। उसके बाद आप जब ये मगरिब हो जाती है, यहाँ पर ये सब 8 से इनका एहराम की वो शुरू होती है। और फिर उसके बाद 10 जिलहज को
हीरो, इसकी दरमियानी जगह पर ये मुजदलफा आते हैं। ये मेरा जो है आज मेरा ये अभी कुछ गड़बड़े कर रहा है। अब मैं लिख नहीं पा रही हूँ, वैसे ही बता देती हूँ, वैसे ही बता देती हूँ। तो इसमें फिर ना ये मुजदलफा आते हैं। मुजदलफा भी एक जगह है, करीब करीब मुकाम आते हैं, पैदल भी जाया जा सकता है, ठीक है। फिर मुजदलफा में जाकर वहां पे वहां पर नाइट स्टे करते हैं। वहां पे कंकरियां जमा करते हैं। कंकरियां क्यों जमा करते हैं पता है? मिस ये शैतान को पत्थर मारने के लिए। शैतान हाँ 3 प्लस को मारने के लिए। शैतान को मारने होते हैं वहाँ पे। उस एक्ट को क्या बोलते हैं अरबी में? रमी। रमी। यस। तो ये रमी वर्ड याद रखना। रमी जो है वो करते हैं 3 दिन अलग अलग शैतान को, यानी एक छोटा और दो, एक एक छोटा, फिर उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, ये तीन तीन शैतानों को जो है वो पत्थर मारे जाते हैं। मिस तो बेसिकली वहां पर 9 जिलहज पिलर्स का हैं। अरफा के दिन का रोजा रखना लाजमी है। हाँ, लाजमी नहीं है, लेकिन ये इतना फायदेमंद है कि इसके बारे में आता है कि आपके पिछले और अगले गुनाह माफ हो जाते हैं। एक साल पीछे इसका के और जी अगला हम लोग अगर एक ही दिन में तो कंकरियां नहीं, एक दिन या में फिर नहीं मार तीनों के अलग अलग। जाते, एक दिन में नहीं होती बेटा। इसका इसका तरीका होता है ना, बस एक दिन में एक को मारना है। फिर उसके बाद जो है वो फिर आपकी जो जानवरों की कुर्बानी होती है। फिर उसके बाद आपको हलक कराना होता है, यानी आपका जो सर मुंडवाना है आपने या कसर कराना है जो भी। फिर उसके बाद आपका एहराम खुलता है। और फिर उसके बाद मजीद जो 2 दिन होते हैं ईद के बाद के, जी 11-12, उसमें शैतान को कंकरी मारते हैं। जी बेटा बोलो। मिस जानवर वहां से ही लेना होता है। जानवर वहीं पर ही होता है, वहीं पर ही रहता है, वहीं पर ही स्लॉटर हो जाता है। हम उसको देखते भी नहीं है, हम फोन पे बता दिया जाता है। जो लोग वहां पर बुकिंग कराते हैं ना, जब उनको बता देते हैं कि इनका स्लॉटर हो जाए। हाँ, क्या कह रहे हो? वो वहां पर देख देख भी सकते हैं जानवर को। वहां टाइम ही नहीं होता जानवर देखने का। इतने सारे काम करने हैं ना यहाँ पर अब हज में, तो वो जानवर देखने इतना रश होता है, इतना रश होता है। आप देख रहे नहीं हो टीवी पे? तो बस गोश्त मिलता है उस जानवर का कुछ। नहीं, कुछ नहीं मिलता, वो वहीं पे बढ़ जाता है, वो सब चैरिटी हो जाता है। बस हम तो पैसे दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर, हम लोग गोश्त एंजॉय करते हैं, चापे बनाते हैं, मिस पैसे बारबेक्यू नहीं करते देने हैं। होते जानवर के। हैं जी? पैसे नहीं देने होते जानवर के। इतने होते हैं ना, जब आप हज की बुकिंग कराते हो टिकट, तो जानवर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का होटल का खर्चा सब एक साथ ले लेते हैं। ठीक ठाक अमाउंट ले लेते हैं आपके अब्बा से या जो भी करा रहे होते हैं, एक साथ सारे वो तो पैसे। जी बेटा। वो तो एयरपोर्ट वालों को मिल रहे होते हैं। एयरपोर्ट वालों को थोड़ी मिल रहे होते हैं। वो एक बंदा होता है वहां पर, या जिससे भी आप बुकिंग कराते हो ना, वो एजेंट होता है, उसको देते हैं, तो वो सबको सबको पैसे बांट कर सब बुकिंग करा देता है वहीं पे। वो वहीं मौजूद। ट्रैवलिंग। ट्रैवल एजेंट जी। उम्रा पे, उम्रा करने वाले को स्लॉटर नहीं करना होता, सही है। उम्रा करने वाले को कुर्बानी नहीं करनी होती, हज पर सिर्फ कुर्बानी, हाजी को कुर्बानी। क्योंकि बकरा ईद में होती है। जी। और उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है, हज सिर्फ हज के दिनों में होता है, ठीक है। तो अभी आज के दिनों में ना बहुत ज्यादा आपने इबादत भी करनी है, और जिक्र तो आप लोग बैठे बैठे करते रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अकबर। अल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। शाबाश। ये चलते चलते टीवी आप लोग गेम खेलते रहते हो कुछ ना कुछ, तो मुंह पर जरूर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, अपना ठीक ख्याल है मिस। रखिएगा आप लोग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओहो ओहो, मेरा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।